वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग। हम भारत में रहते तो ज्यादा तरक्की करते। अरे वाह, दिल खुश हो गया ये टाइटल ही सुन के। हम तो यही कह रहे थे कि अगर कंट्री नहीं अच्छा करेगी तो वहां के लोगों को तो होगा यार, इंडिया इतना कर रहा है, हमने क्यों पार्टीशन लिया। अब आया मजा कि अब उन्हें रियलाइज हो कि दो टुकड़े करने से कोई फायदा नहीं हुआ उन्हें। अगर साथ रहते तो उनकी भी पता नहीं अभी वीडियो क्या है, तो वीडियो वीडियो देख के बाद ही पता चलेगा, देखने के बाद ही। यही मैंने यही सोचा, यही होना चाहिए, ठीक है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, क्योंकि है तो हमारा लैंड ही था ना जो काट के उधर चला गया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। उधर गया, मेरे को लग रहा है इधर गया, मगर जो भी है जो भी है। पर चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान के साथ अगर आप कंपेयर करें तो उनके रेगुलर इलेक्शन होते हैं। जस्ट फॉर द मोमेंट आप इंडिया, यू मे हेट इट, यू मे लाइक इट, इज नॉट इम्पोर्टेंट। एक ही दिन ये दो आजाद हुए थे ना, तो 4 दफा मायावती जो कि बेचारी दलित है, वो वोट लेके चीफ मिनिस्टर बनी यूपी की, विच इज एज बिग अ स्टेट एज द होल ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। एक्चुअली 14 अगस्त इज नॉट व्हेन पाकिस्तान really became an independent dominion. It is the 15th. और हमने कुछ जंगें हारी, फिर उसके बाद सियाचिन हमसे चला गया। सर कारगिल भी हुआ, फिर उसको आपके लीडर ने उसको वापस किया। आप ना उस वक्त आजाद थे, आप ना आज आजाद हैं। भिखारियों की तरह पैसे मांगने वाली कौम, IMF सामने हर चौथे दिन झुकने वाली कौम। 74 सालों में कौमें क्या 74 सालों में भी तरक्की नहीं कर पाती, उसकी सादा मिसाल पाकिस्तान है। हमें लौट कर पीछे जाना पड़ता है कि उस वक्त दौर अच्छा था। खान साहब ने ये भी कहा है कि अगले 10 साल में हम 10 डैम बनाएंगे। प्लीज मुझे भी ये वाला नशा करना है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान पहले अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता था। पाकिस्तानी मीडिया खुद ये बात स्वीकार कर रहा है कि हम गलत तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हमें शुरू से ही गलत इतिहास बताया गया है। पाकिस्तानियों की इग्नोरेंस में गलत हिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये भी बता रहा है कि पाकिस्तान और भारत एक ही समय आजाद हुए थे, लेकिन भारत आज कितना आगे निकल गया है और पाकिस्तान को आप देख सकते हो आज कहां है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान को आड़े हाथों लिया है और बताया है कि खान के मुंह में जो भी कुछ आता है बोल देता है। उसे पता नहीं प्राइम मिनिस्टर को कौन सी बात करनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। Actually 14 अगस्त is not when Pakistan really became an independent dominion. It is the 15th. लेकिन रात के 12 बजे तक सारे पाकिस्तान के अंदर अभी ब्रिटिश राज था। ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है 15 को, और पहले 2 साल पाकिस्तान 15 अगस्त को ही अपनी इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस डे मनाता रहा है। बाद में हमने 14 अगस्त की है। क्यों? सेलिब्रेशन 14 को हुई थी, लेकिन ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश to the Pakistani hands took place on the 15th of August. को मिला फिर तो इस तरह इंडिया का भी 15 को ही हुआ था कि उनका फिर 16 को हुआ ट्रांसफर? नहीं, उनका देखना वो 14-15 को हो गया ना। 14 की रात को जब 15 हुई तो तभी तो पंडित नेहरू की मशहूर वो स्टेटमेंट है, एट द ड्रॉप ऑफ पता नहीं मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया अवेकन्स, सो ऑन। ये जवाहरलाल नेहरू की फेमस स्पीच है। वो when 14 became 12, that is when he started saying all that. Okay. दोनों का मतलब इकट्ठे। हम जमहूरियत में एक फेलियर है। हिंदुस्तान के साथ अगर आप कंपेयर करें तो उनके रेगुलर इलेक्शन होते हैं। जस्ट फॉर द मोमेंट आप इंडिया, यू मे हेट इट, यू मे लाइक इट, इज नॉट इम्पोर्टेंट। एक ही दिन ये दो आजाद हुए थे ना, तो 4 दफा मायावती जो कि बेचारी दलित है, वो
वोट लेके चीफ मिनिस्टर बनी ये यूपी समझदार की, लग रहा है। विच इज एज बिग अ स्टेट एज द होल ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, लेकिन उसकी जो हकमियत है उसको वो सब मानते हैं। मुझे याद है वाजपेयी साहब जब 96 में पहली दफा आए थे 13 दिन के लिए, कुछ कहते हैं 17 दिन के लिए, तो जब उनके पास मेजोरिटी नहीं बनी तो उनका एक स्टेटमेंट थी जो मैंने खुद सुनी है कि डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स एंड वी डोंट हैव नंबर्स विद अस, सो ही रिजाइन्ड। हमारे यहाँ आप, मैं कहता हूँ ये औरंगजेब डेमोक्रेसी है, जो इलेक्ट हो जाता है या किसी तरीके से पावर में आ जाता है वो कहता है कि बाकी सारों को उड़ा दो, मेरा ही हक है हुकूमत करने का। वो ये ड्रामा आप सुबह भी देखते हैं, शाम भी देखते हैं। तो पाकिस्तान की स्टोरी मिक्स्ड है। पाकिस्तान कोई, देखिए पाकिस्तान की रेपुटेशन दुनिया में हमने खुद ही खराब की है। यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स को पाला, टेररिज्म की, अब वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हमने मान भी ली हैं, दिल से नहीं मानी, दुनिया के प्रेशर से, FATF के प्रेशर, ये सारी बातों से पाकिस्तान की जो है ना इंटरनेशनल रेपुटेशन, इट इज सीरियसली टार्निश्ड। आपको तो, आपकी तो ये हालत है कि आप दुनिया के उन मादूदे चंद ममालिक में से हैं जो अपनी जबान बोलना नहीं चाहते और जिनको दूसरी जबान भी नहीं आती। आपने तय कर लिया कि आपने अंग्रेजी में तरक्की करने की कोशिश करनी है। 74 सालों में सिवाय नाकामी के आपने और कोई मंजिल नहीं देखी। आपने ये डाटा भी निकालने की कोशिश नहीं की कि दुनिया में है कोई मुल्क जिसने अपनी जबान में काम ना किया और उसने तरक्की कर ली हो। एक ऐसा मुल्क नहीं है। हम अपने आबाओ अजदाद की शिकस्त का तावान अदा कर रहे हैं। ये पहले हमें कुछ भी समझने के लिए साल हमें अपने बच्चों को वो ज़बान समझानी पड़ रही है। क्या कसूर है उनका? इस आज़ादी का नाम लेकर आप उनको सिखाने निकले हैं कि हमने आपको आज़ाद करवा लिया। आप ना उस वक्त आज़ाद थे, आप ना आज आज़ाद हैं। भिखारियों की तरह पैसे मांगने वाली कौम, IMF सामने हर चौथे दिन झुकने वाली कौम, वो नज़रियात की और अपने नज़रिया पाकिस्तान की हिफाजत क्या करेगी? हमारे यहाँ सबसे पहला काम है जमील फारूकी साहब, हमें ये तय कर लेना है ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कि नहीं। इसी वजह से 74 सालों में आपने कुछ भी इजाद करके नहीं दिया। आप तो किताबें लिखने से भी रह गए। आपके सारे स्टूडेंट्स बाहर के ऑथर्स की किताबें पढ़ रहे हैं। हमें शर्म भी नहीं आती यार। 74 सालों में कौमें क्या 74 सालों में भी तरक्की नहीं कर पाती? उसकी सादा मिसाल पाकिस्तान है। हमें लौट कर पीछे जाना पड़ता है कि उस वक्त दौर अच्छा था। वो जो एक पाकिस्तान था वो एक उसका हिस्सा मशरकी पाकिस्तान चला गया, उससे उसके दरिया चले गए और हमने कुछ जंगें हारी। फिर उसके बाद सियाचिन हमसे चला गया, फिर ये दहशतगर्दी का मरकज बना, फिर यहाँ क्लाशनकोफ कल्चर आया और क्या कुछ नहीं हुआ। सर कारगिल भी हुआ, फिर उसको आपके लीडर ने उसको वापस किया। उस कारगिल पे जो मैंने पेपर लिखा उसका उर्दू में नाम है कारगिल मार का या फंदा और अंग्रेजी में है कारगिल एडवेंचर और ट्रैप। उसके एक लफ्ज की तरदीद ना ISPR ने की, ना परवेज मुशर्रफ ने की, ना उनके सेक्रेटरी ने, किसी ने नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। और वो एक डॉक्यूमेंट तारीख का हिस्सा है। पाकिस्तान के साथ जो उनका एटीट्यूड है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है। मेरा ख्याल है कि खान साहब ये दोनों जो है ना, ये अमेरिका भी और भारत भी, ये दोनों आपके ना फोन के मुजरिम है। दोनों फोन वहाँ नहीं करते, एक फोन उठाते नहीं है मोदी जी, और पता नहीं क्या काम है, हालांकि खाली फिरते रहते हैं इंडिया में, कोई काम नहीं है उनको। खैर वो फोन करते नहीं है, उठाते नहीं है, और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो फोन करते नहीं है। खैर खान साहब ने ये भी कहा है कि अगले 10 साल में हम 10 डैम बनाएंगे। मतलब ये कि अभी खान साहब का ख्याल है कि वो 10 साल और रहने वाले हैं और उस 10 साल में उन्होंने 10 डैम भी बनाने। प्लीज मुझे भी ये वाला नशा करना है। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड कुछ बोल रहे थे अभी। मैं लास्ट में ये बोल रहा था, जैसे वो आरजू कह रही थी कि उनको भी नशा करना है, तो मैंने कहा था मुझे भी डैम वाला नशा करना है। अभी बताती हूँ वीडियो के नहीं, वो वाकई उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से कहा था कि 10 साल में 10 डैम, और वो कह रहे थे वो अस्यूम कर रहे हैं कि 10 साल रहेंगे और ये नशा तो मेरे को भी करना है भैया।
मेरे ख्याल से सभी लोगों को करना होगा ये नशा। सभी को करना है, आपको करना है, मुझे नहीं करना है, मैं तो खुश हूँ जैसी हूँ, ठीक है ना। पर काफी मजेदार था और इतना मतलब अमेजिंग था कि अब देखो कैसे चेंजेस आ रहे हैं कि पाक मीडिया भी अब जो है उनका भी व्यू पॉइंट जो है अब चेंज होता हुआ दिख रहा है कि वो भी अब परेशान हो रहे हैं अपनी कंट्री की इकोनॉमी देख के, अपनी कंट्री की तरक्की देख के। उनको ये दिख रहा है कि भैया अभी क्या तरक्की की है, जो हम पहले थे वहां तब बेटर था, उस टाइम में हमारी ज्यादा तरक्की थी, हमारी बेटर लाइफ थी एज कम्पेयर टू कि अब जो हो रही है। और बात सच भी है जो दिख रहा है कि भाई जिस तरह से हो रहा है तो काफी अच्छा, जैसे ये बोल रहे थे ना कई तो, और वो जो फर्स्ट वाले जो उन्होंने दिखाए थे जो बता रहे थे कि भाई एक्चुअली में 15 अगस्त को ही हम लोग आजाद हुए हैं और 2 साल पहले हमने 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे अपना मनाया। 2 साल के बाद पॉलिटिशियंस ने कोई पॉलिटिकल गेम खेल के करेक्ट डेट को 15th जो थी उसको चेंज करके 14th कर दिया। अब क्यों किया ये तो वही जाने, क्या था चाल, उसकी वजह क्या थी, पर बहुत अच्छा उन्होंने जो बातें बोली वो उन्होंने ये सोच के नहीं बोली कि मैं कुछ गलत इंफॉर्मेशन दूं पाकिस्तान को दिखाने के लिए कि भाई बड़ा अच्छा है, झूठ फूट बोल दूं। जो ट्रुथ फैक्ट्स थे वो बोल रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा देख के कि वहां पे भी कई ऐसे लर्नेड एजुकेटेड पीपल हैं जो सच है, जो करेक्ट है, निडर होके बोलते हैं। ही वाज रियली अमेजिंग। 2-3 भाई साहब थे जिन्होंने क्लियरली कहा था कि आप एक्चुअली जो है 12 AM जैसे हो रहा है कि 12 AM जो था वो 15 था, आप 14th की नाइट को बोलते हैं, 11:59 तक आपकी नाइट जाती है, 11:59 के जैसे 12 AM होता है वो 15th हो जाता है, तो 15th को आपको मिला था, मगर पहले आप मनाते भी थे 15th, फिर आपको कुछ हुआ कि वही एंटी इंडिया वगैरह, तो इंडिया आता मनाता है, तो हम 14th को बनाएंगे, तो आपने 14th कर लिया, तो वो क्लियर किया। फिर उन्होंने ये भी क्लियर किया कि देखिए वहां पे एक दलित इंसान भी बन सकता है चीफ मिनिस्टर और रन कर सकता है, और डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी है। कि वाजपेयी जी जो थे उन्होंने कहा था कि नंबर्स का गेम होता है, डेमोक्रेसी है, और जो है वो रिजाइन कर जाता है आराम से, दूसरा बंदा यहाँ पे तो कहते हैं वो क्या बन जाते हैं, औरंगजेब बन जाते हैं, ओके भाई बस मैं नहीं, औरंगजेब बन जाते हैं मतलब औरों को सब खत्म कर देते हैं और अपने ओपोनेंट्स को खत्म कर देते हैं, तो मैं ही बचा। तो वो उन्होंने बात की। उसके बाद एक और भाई साहब आते, उन्होंने भी ग्रेट कहा कि भैया हम उस एरा को बात करते हैं जो पहले थी और अब नहीं है, तो वो भी अच्छी बात है। तो काफी अच्छा लगा सुन के कि इन्होंने ट्रूली जो बातें की हैं। बिल्कुल, तो ऐसे लग रहा है चेंजेस अब आ रहे हैं दिमाग में, ट्रुथ जो है वो अब दिख रहा है, जो गवर्नमेंट ने, पॉलिटिशियंस ने वो पट्टी बांधी हुई थी वो शायद धीरे धीरे हट रही है, जैसे जैसे दिख रहा है कि पाकिस्तान की वाकई हालात जो हैं खराब होते जा रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।